गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 7th क्लास की मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.6 जिसमें पिछली क्लास में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था। शायद 2-3 क्वेश्चन करवाए होंगे, बाकी तुम लोगों ने कर लिए होंगे क्योंकि बड़ी आसान एक्सरसाइज थी। अगर कोशिश की होगी तो हो गए होंगे, और कोशिश ही नहीं की तो बैठे बैठे तो होने से रहिए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर। देखो, आयत की लंबाई कितनी है? 5.7 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई क्या है? चौड़ाई है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना आयत का क्षेत्रफल। देखो, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर परिमाप पूछे तो आएगा तब और बता दूंगा। वैसे होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये ध्यान रखना कि परिमाप में प्लस आता है और क्षेत्रफल में गुणा आता है। देखो, क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? 5.7 यहाँ पॉइंट है इंटू 3। 5.7 को 3 से गुणा करोगे तो देखो 3 7 21 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17। एक संख्या छोड़ के पॉइंट हो तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, या यहाँ पे बोल सकते हैं वर्ग सेमी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 2 लाइन का क्वेश्चन है पूरा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञात कीजिए। इसको समझना बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसका देखो, फर्स्ट है 1.3 गुणा 10। इसके नीचे ले लेता हूँ मैं। देखो, हमने सीखा था कि हम किसी संख्या का पॉइंट हटाते हैं तो उसके जस्ट नीचे जीरो लगाते हैं। और कितने जीरो लगाते हैं? जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है उतना जीरो लगाएंगे हम नीचे। देखो, पॉइंट एक संख्या छोड़ के लगा हुआ है तो 1 जीरो लगा देंगे, और 1 जीरो लगाते हैं क्या? पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट लगाने का ही पता है, अगर 1 जीरो तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, और नीचे जीरो लगाना है तो पॉइंट के बाद संख्या देखो कितनी है उतने जीरो नीचे लगा दो। इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गए, बच्चे क्या हमारे पास? 13। तो 13 हमारे आंसर हो गए। सेकंड तुम करना। थर्ड देखो, इसका थर्ड है 153.7 इंटू 10। तो देखो 153 पॉइंट उठाओगे, पॉइंट के बाद एक संख्या तो नीचे 1 जीरो लग जाएगा। इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गई, 15, 37। ये हो गया हमारा थर्ड। आगे देखो, फोर्थ 168.07 इंटू 10। यही है शायद, सही है। देखो 168.07, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएगा इंटू 10। सही है। अब देखो 10 वाले 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा क्या? 168.07 बटा 10। अब 10 का मतलब क्या होता है? एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओ वापस से, तो 1680.7 ये इसका आंसर हो गया।
ये हो गया 3 क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। आगे देखो 5th देखो, इसका 5th है 31.1 इंटू 100। तो पॉइंट खाओगे 311, पॉइंट के बाद एक संख्या तो 10 इंटू 100, 10 से 10 कट गया। 311 को जब 10 से गुणा करोगे तो 3110, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5वां हो गया। 6वां देखो, इसका 6वां है 156.1 इंटू 100, 156.1 इंटू 100। तो देखो 156 का क्या बन गया, 1561 या 1561, एक संख्या छोड़ के है तो 10 इंटू 100, 10 से 10 क्या बन गया, 1561, 10 यहाँ से गुणा करने पे लग जाएगा इसमें। ये हो गया 6वां। 7वां देखो, इसका 7वां 3.62 इंटू 100। तो पॉइंट उठाओगे तो क्या बन जाएगा, 362। पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 2 0 लगाओ इंटू 100, 100 से 100 कट गए, बचा क्या 362। वही हमारा क्या हो गया, आंसर। 7 हो गए इसके अंदर। आगे देखो 7, 8वां तुम स्वयं करना। 9वां देखो, इसका 0.5 इंटू 10। अब देखो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 5 या 0.5 लिखो बटा 10। हमें चाहे 1 रुपया बोलो या 1 रुपया बोलो, रहने वाला 1 रुपया ही है। किसी संख्या के पहले 0 आता है उसका कोई सेंस नहीं होता, बाद में 0 आता है तो उससे संख्या में वृद्धि होती है। एक तो मैं बोल रहा हूँ 0.5 रुपये, एक मैं बोलूँ 5 रुपये, ये तो क्या हो गया 50 रुपये और ये है 5 रुपये। ये संख्या बड़ी हो जाएगी हमारे सामने। देखो इंटू 10, 10 से 10 कट गए, आया क्या हमारे पास 5। आगे देखो इसका 10वां स्वयं करना। 11वां देखो, इसका 11वां है 0.9 इंटू 100। क्या लिखोगे 0.9 बटा 10 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 को 10 से गुणा करोगे तो 90। आगे देखो इसका 12वां 0.03 इंटू 1000। 0.03 इंटू 1000 देखो 003 बटा 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था तो 2 0 लगा दिया नीचे इंटू 1000। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 को 10 से गुणा किया तो 30। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, केवल गुणा कर रहा हूँ और संख्याओं को काट रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए कि पॉइंट लगाते कैसे हैं, पॉइंट हटाते कैसे हैं। दोनों चीज़ें काम आ रही है हमारे। तो मैंने पहले बहुत बार बताया कि पॉइंट लगाते कैसे हैं और पॉइंट हटाते कैसे हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 1 लीटर
पेट्रोल में तय की गई दूरी, ये हमारे पास 55.3 किलोमीटर, 55.3 किलोमीटर। आगे बोल रहा है 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखो 1 लीटर में करता है 55.3 किलोमीटर। मैंने पहले बताया था शायद कि अगर हमें संख्या को बढ़ाना है तो उसे गुणा करना पड़ेगा, संख्या को छोटा करना है तो उसे भाग देना पड़ेगा। 1 लीटर में 55 चल रही है इसे मानो, तो 10 लीटर में ज़्यादा ही चलेगी, तो इसे गुणा करना है। इसलिए 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 55.3 इंटू 10, तो देखो 55 पॉइंट उठाओगे तो 553 बन गया। नीचे 10 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, बचा क्या 553 किलोमीटर। यानी कि 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर दूरी चल जाएगा दुपहिया वाहन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञात कीजिए फर्स्ट है इसका 2.5 इंटू 0.3। तो देखो दो तरीके बताता हूँ इसके। पॉइंट उठाओगे तो क्या आ जाएगा 25/10 इंटू 3/10। अब 25 का बड़ा सभी को आता होगा, 25 तियाँ 75, 10 10 100। अब 100 का मतलब क्या हो गया, दो संख्या छोड़ के पॉइंट यानी कि 0.75 और सीधा गुणा भी कर सकते हैं हम। ये हो गया इसका फर्स्ट। सेकंड देखते हैं। सेकंड है इसका 0.1 इंटू 51.7। 0.1 इंटू 51.7। अब किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो गुणा कर दो। देखो अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ लगा हुआ, एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ लगा हुआ, तो यहाँ पे दो संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा पॉइंट। ए से ना समझो तो देखो यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो क्या आएगा 1/10 इंटू यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो 517/10। 517 को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया 517। 10 को 10 से किया तो 100 आया। क्या 100 का मतलब दो संख्या छोड़ के तो 5.17। यही मैंने बताया है। आगे देखो इसके थर्ड क्वेश्चन 0.2 इंटू 316.8। 2/10 इंटू 316 पॉइंट हट जाएगा तो 8 भी आ जाएगा 10। 2 से गुणा करो इनको, 8 दूनी 16 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 दूनी 6। 10 को 10 से किया तो 100। 100 का मतलब दो संख्या छोड़ के पॉइंट 63.36। आगे देखो फोर्थ 1.3 इंटू
3.1 ये है हमारा फोर्थ। तो 13/10 इंटू 31/10। 13 को 31 से गुणा करो, 13 एकम 13 हासिल 1, 13 कम 13, 26 13 39 और 1 40/100। 100 का मतलब 4.03। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। आगे देखो इसका पांचवा। पांचवा है इसमें 0.5 इंटू 0.05। देखो 5/10 इंटू 5 बटा पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 5/100 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 5 कितने हो गए 25। 10 को 100 से किया तो 1000। नीचे 3 0 3 संख्या छोड़ोगे, देखो 5 2। अब कोई संख्या नहीं है तो 0 लगाओ, उसके बाद लगाओ पॉइंट, तो 0.025। ये पांचवा हो गया। छठवा तुम स्वयं करना, मैं बता रहा हूँ। सातवां है अपने पास 1.07 इंटू 0.02। देखो 107/100 इंटू 2/100। 107 को 2 से गुणा करोगे तो 214/10,000। 10,000 में 4 जीरो, तो 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है हमें। देखो 1 2 3 संख्या छोड़ दी, 1 0 लगा दो, तो 0.0214। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसका, बाकी तुम्हें ही करने फिर जो बच रहे हो। आगे देखो इसका लास्ट देख लो 10वां। 10वां है 100.01 इंटू 1.1। क्या हो गया 10,001/100 इंटू 11/10। अब इसको 11 से गुणा करना है, देखो 11 से गुणा कर लेते हैं। तुम भी कर लेना चाहिए गुणा। 1,1,0,0,1,1। 1,10,011। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सही है। सौ को 10 से गुणा तो 1000। 3 संख्या छोड़ दो, देखो ये छोड़ दो इसकी, 110.011। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.6 या 2.6 कंप्लीट होती है। आगे देखो 2.7। है ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है इसका 0.4 भाग 2। पहले करते हैं इसको, देखो 4/10 भाग 2। तो 4/10 भाग इसमें गुणा में 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 कर लिया। देखो 2 से 4 कट रहा है, 2 बार। 2 से 10 को काट दो 5 बार। क्या आया 1/5। अब 1/5 नहीं आ रहा है तो
1 में 5 का भाग लगाओ, फिर भी नहीं आए। आ जाएगा, वैसे बता देता हूँ कैसे आएगा। देखो 1 में 5 का भाग लगाना है हमें, भाग नहीं जाता तो 0.0, 5 दूनी 10। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो देखो 0.4 भाग का मतलब गुणा 1/2, 2 का भाग दोगे तो 0.2, ऐसे आ जाएगा ये। आगे देखो, इसको मिटा रहा हूँ मैं एक बार। सेकेंड है इसका 0.35 भाग 5, 0.35 इंटू 1/5, तो देखो 0.5 का भाग 7 बार, तो क्या आ गया 0.07। मैंने लिखा 7। एक बार देखो इसको भी करके देखते हैं, ये गलतियां हो सकती है। किसका भाग लगा रहे हैं हम? 5 का। सर में 0 पॉइंट आ रहा है तो 0 पॉइंट लगा दिया। अब देखो 3 उतारा हमने, यहाँ तो 0 आ ही गया ना, यहाँ 3 उतारा हमने। 5 का भाग 3 में जा रहा है, नहीं जा रहा तो यहाँ लगाएंगे 0, ये संख्या आ जाएगी 5 7 35, 0 7 बार, तो 0.07 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसका और कोई तरीका नहीं हो सकता, एक बार बताता हूँ तुम्हें। ये तो आ गया होगा समझ में, 0.07। इधर देखो इसका 35/100 इंटू 1/5। देखो 5 से इसको काटोगे तो 7 बार, 7 एकम 7/100। अब 100 का मतलब क्या होता है? 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना। तो देखो एक तो 7 को छोड़ दिया, एक 0 लगा दो, 0.0 आ गया। जो आंसर बोल रहा था वो, जो अच्छा लगे वो तरीका कर लेना आराम से। आगे देखो 2.48 थर्ड है इसका, 2.48 भाग 4। देखो 248/100 भाग गुणा 1/4। 4 का भाग दोगे 24 में तो 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 दूनी 8/100। 100 का मतलब 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 2 6 पॉइंट, 0 लगाओ तो 0 लगा देना, 0.62। एक क्वेश्चन और देख लो इसका, $65.6। भाग देना इसमें 6 का, 656/10 इंटू 1/6। 6 का भाग दोगे तो 6 एकम 6, 5 में भाग जाता नहीं है, 0। अब 56 में भाग कितनी बार जाएगा? 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, यानी कि इसमें भाग भी नहीं जा रहा पूरी बार। 656 ही है ना। 109 4th नंबर का क्वेश्चन। इसमें तरीका फेल हो रहा है अपना। देखो ऐसे करके देखो, जैसे 6 एकम 6, 5, 5 में भाग नहीं जा रहा तो 0, यहाँ क्या उतारोगे? 6 का वापस बोलोगे तो
छः छः 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, बच गया 2। इस क्वेश्चन को बाकी रखो, इसे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्या समस्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 को रखना। एक बार फिफ्थ देख लो। फिफ्थ है 61.5.2 भाग 4। तो देखो 61/52 इंटू 1/4, 4 एकम 4, 2 बच गया 21, 4 पंजे 20, 1 बच गया 15 में, 4 3 12, 3 बच गया 2, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32/10, 153.8। पाँचों में क्या आ रहा है? 162.8 कैसे आ रहा है? 6 बार जा रहा है क्या यहाँ पे? हाँ क्या था मैंने? यही था। 4 एकम 4, 21, 4 पंजे 20, 4 का भाग देना है। इसमें क्वेश्चन क्या हो रहा है? 651.2 क्वेश्चन गलत उतार लिया मैंने। ये देखो 651.2 है भाग 4, यानी 615 लिखा था इसको। देखो 65/12/10 इंटू 1/4, 4 एकम 4, 2 5, 4 6 24, 1 11, 4 दूनी 8, 3 बच गए, आगे 2 है, 4 अंटे 32/10, तो 162.8 ये हो गया हमारा पाँचवां। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो 2.7 है वो कंप्लीट कर देंगे उसमें। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 3। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।